चुका कलिकाल और पुराणों में दे दिया है कि हम ऐसा कर देंगे कि किसी किसी का पहचान नहीं होगा कि हमारे हैं ये कौन। बेटा माँ को न पहचान कर रहा है और माँ बेटे को पहचान नहीं कर रही है। ऐसा कलयुग आया। देखे हैं कोरोना के दौर में मतारी के छोड़ करके बेटा भाग रहा था और बेटा के छोड़ करके पति के छोड़ के पत्नी भाग रही थी और पत्नी के छोड़ के पति भाग। क्या किसी का पहचान था? ऐसा कलयुग रचा है। आप द्वापर त्रेता सतयुग के देवी के पास आए हैं। यहाँ धर्म का जयकारा होता है। किसका? अधर्मन का क्या होता है? पापियों को क्या होता है? यह है सच्चा दरबार। ये माँ भगवती का दरबार है। किसका दरबार है? भगवान भोलेनाथ तो माफ कर लेंगे, बाकी भगवती माफ नहीं। ये जलती हुई आग है और शीतल भी है। ये इतना शीतल है गंगा जैसे और जलती भी आग है। इनके पास दोनों है। इनके पास दोनों है। आग भी है और शीतल भी है। जैसे आप इनसे मिलेंगे वैसे आपसे मिलेंगे। आपका भाव जैसे इनके प्रति रहेगा वैसे ही आपका भाव आपके प्रति रहेगा। अब हमें भाव में न रह करके स्वभाव में रहना चाहिए। किस भाव में रहना चाहिए? स्वभाव। भाव को खत्म करके स्वभाव में रहना चाहिए। भाव जैसे होता है, कोई गांव का प्रधान होता है, जब तक प्रधानी रहती है तब तक प्रधान जी प्रणाम, प्रधान जी पाल लगे। और जब प्रधानी पहुंच जाता है तो उस गली में चला जाता है, फिर उसको कोई प्रणाम करने वाला नहीं है। भाव 4 दिन की है। भाव 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। स्वभाव सब दिन के लिए है। स्वभाव सब दिन। विधायक जी होते हैं, जीत कर चले जाते हैं, उनके जूता पोछने वाले रखते हैं। विधायक जी आए हैं, माला फूल बड़ा स्वागत होती है। उनके गाड़ी से उतरने के पहले जूता पहनाया जाता है और जब विधायक जी से नीचे चले जाते हैं, जब उनका तख्ता खत्म हो जाता है तो कोई कहेगा कि विधायक जी प्रणाम। तो ये 4 दिन की मिलती है। ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है। ऐसे जिंदगी पर मत दौड़ो। हमें विधायक सचिव ये होना नहीं है, हमें स्वभाव रहना है। स्वभाव श्री राम के पास था। अयोध्या के वासियों ने जाते थे और रोते थे और फिर गए अयोध्या से तभी रोने लगे और आए तब भी रोने लगे। उनके स्वभाव में प्रेम से बोलो। तो स्वभाव एक दूसरे को अतिथि समझता है, एक दूसरे को मेहमान समझता है। आप अपने मेहमान और अतिथियों से कितना प्रेम करते हैं, उसी प्रकार ये आपके मेहमान के रूप में और स्वभाव के रूप में रहिए। आपस में यहाँ स्थान स्वभाव, एक दूसरे को प्रेम दीजिए, एक दूसरे को भाव दीजिए। यह स्वभाव कहता है। एक दूसरे को पीड़ा देंगे, स्वार्थ में आप यहाँ पर रहेंगे तो आपका स्वार्थ में काम बिगड़ भी जाएगा। कुछ लोग वीआईपी हैं जो गुरुदेव के आगे बैठते हैं, उनके अंदर एक अहंकार है। क्या अहंकार है? आप यही समझ लीजिए। जिसके पास अहंकार नहीं है, भक्त जो भगवान का स्वरूप पूजा करता है और उसका उनका स्वभाव है, तो पीछे बैठेगा। कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? पीछे। और उसकी भक्ति वही से सराहनीय होगी। उसके अंदर स्वभाव है, उसके अंदर। और जो सोचता है, कुछ लोग देखता हुआ कि हम ही आगे में बैठा, मतलब कि वो नहीं, उनका अहंकार बैठा हुआ था। के कर बैठा हुआ था? अहंकार ना, कि हम आगे बैठे। ये धर्म नहीं है, ये स्वभाव नहीं है, ये भाव है। स्वभाव का मतलब ये होता है कि जैसे हम वहां है, हम वहां पीछे। ये स्वभाव कहता है। क्या कहता है? और जो यहाँ बढ़ जाता है, हम ही अगवाए रही, छिकले रही गुरु जी के। प्रेम से बोलो।
ये भाव कहता है। क्या कहता है? तो आप लोग भाव और स्वभाव का मतलब समझ गिला, समझ गिला ना। आप स्वभाव में रहा, भाव में मत रहा। आपको पीछे जगह मिली वही आपकी भक्ति है। भगवान सबको ये मत सोचो कि हम आगे रहे, हमें कहीं पीछे पुनरी में रहें तो भी हमारी पूजा होती रहे, और वो स्वभाव है। प्रेम से बोलो। मतलब कि आप नजदीक रहवा तो गुरु जी की निगाहें हमेशा आपके ऊपर छत्र छाया और बनी रहेगी, और आप पीछे रहवा तो ना बने, बने कि ना बने? बने। गुरु की दृष्टि सूर्य के किरणों में विभाजित है। जैसे सूर्य उगने के बाद अंधेरा छट जाता है, उसी प्रकार गुरु चरणों की रोशनी से उसके अगर एक बार दृष्टि पड़ गई तो उसके शरीर का पाप खत्म हो जाता है। आज रात में अंधेरा होता है ना, और जब सूर्य उगता है तो अंधेरा छट जाता है। उसी प्रकार सूर्य की जो गुरु की किरणें हैं वो सूर्य में प्रकाशित है, सूर्य में प्रकाशित है, और उनके पास जब उनकी रोशनी जाती है, सूर्य की रोशनी, तो ये जान लीजिए कि गुरु उसमें विभाजित है और वो हमें देख रहे हैं, और हमारी दृष्टि उनके पर है, और हमारा शरीर का पाप खत्म हो रहा है। बाकी नौ मनुष्य के ज्ञान होने के लाभ से वो भटक जाता है। उसको क्या पता है कि सूर्य की किरणों में गुरु विभाजित है, सूर्य की किरणों में कि सूर्य की रोशनियों में है। हर मनुष्य के जीवन